inducted into the first LCH unit of India. तस्वीरें आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। वायुसेना में शामिल हुआ है ये बेहद खास स्वदेशी LCH हेलीकॉप्टर। अभी थोड़ी देर पहले आपने उड़ान भी देखी और जोधपुर से फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आर्मी और वायुसेना के अधिकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आपको नजर भी आ रहे हैं। दुश्मनों से लोहा लेना इन हेलीकॉप्टर्स को अच्छे से आता है। इनकी शक्ति क्या है, ताकत क्या है, वो हम लगातार आपको बता ही रहे हैं। जो चाबी है वो भी सौंप दी गई है। रक्षा मंत्री ने अभी चाबी सौंपी है। देखिए तस्वीर आपके सामने, LCH हेलीकॉप्टर की उड़ान आसमान में। तीनों शानदार तरीके से ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए आपको नजर भी आ रहे हैं। एडवांस तकनीक से भरे हुए हैं स्वदेशी ये हेलीकॉप्टर। किसी भी तरह का वेदर हो उसमें उड़ान भरने में सक्षम है। अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय रक्षा मंत्री जी से, श्रीमान कृपया चीफ ऑफ द एयर स्टाफ से मेमेंटो स्वीकार करें। जोधपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आसमान में गर्जना करते हुए LCH हेलीकॉप्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। 15 LCH चॉपर्स अब देश की शान बढ़ाएंगे। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गए हैं और उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं जोधपुर के आसमान में। आज सर्वधर्म पूजा के बाद इसे वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। सबसे बड़ी खासियत स्वदेशी है। HAL ने इसका निर्माण किया है। इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में इसकी खरीद को मंजूरी दी थी और उसके बाद 15 ऐसे LCH हेलीकॉप्टर्स हमारे बेड़े में, हमारे सेना के बेड़े में शामिल हो गए हैं। और इसकी जो खासियत है हम वो आपको लगातार बता रहे हैं पॉइंटर्स में, लेकिन जो बड़ी बातें हैं वो समझ लीजिए कि रडार से बिल्कुल ही बच के निकल जाएगा। ये दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। सबसे बड़ी इसकी खासियत कि ये लाइट वेट है और इस वजह से उड़ान भरने में इसकी सक्षमता बढ़ जाती है। ऐसे दुर्गम इलाकों में, पहाड़ों में रेस्क्यू करना इसके लिए आसान हो जाएगा, मॉनिटरिंग करना आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि इसे फिलहाल भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया गया है। जोधपुर के आसमान में उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है स्वदेशी LCH। और पवन मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार जुड़ रहे हैं। पवन, ये खूबसूरत तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर उड़ान भरते हुए LCH चॉपर्स नजर आ रहे हैं। कुछ और बताइए इसकी खासियत के बारे में, क्योंकि कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर अर्जुन से इसकी बहुत कुछ समानता है, लेकिन कैसे अलग है ये? बिल्कुल समारोह अब शुरू हो चुका है। पीछे देखिए एयरफोर्स के जो बैंड टीम है यहाँ पर इसके स्वागत के लिए लगातार यहाँ पर बैंड टीम पहुँच चुकी है और यहाँ शुरू हो चुका है। पीछे आप देखिए वाटर कैनन से अब इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसकी 7 अलग अलग विशेषताएं हैं और जो विशेषताएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यानी एयर टू एयर जो है सीधा ये मार कर सकता है। ठीक पीछे आप देखिए एयर टू एयर मार कर सकता है। यानी आसमान में चाहे 20,000 फीट की ऊंचाई पर रहे या फिर 30,000 की ऊंचाई पर रहे, 30 से 50,000 स्क्वायर फीट पे अगर ऊपर जाता है, ऊंचाइयों पर जाता है, तो एयर टू एयर, फ्री टू एयर जो है ये मार कर सकता है। इसकी जो मारक क्षमता है 1 मिनट में 700 गोली की हो सकती है। रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो 100 से अधिक रॉकेट लॉन्चर को ये फायर कर सकता है। मिसाइल को भी अपने साथ ये ले जा सकता है। अब इसका भव्य स्वागत देखिए एयरफोर्स का, जोधपुर का ये एयरफोर्स का ग्राउंड एक ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण हम आपको दिखा रहे हैं। ये शानदार तस्वीरें आप देखिए कि राजा उम्मेद सिंह का एक सपना था और उम्मेद पैलेस के ठीक सामने एयरफोर्स का ये बेस है और ये सपना था कि उनके पास भी ऐसे फाइटर हेलीकॉप्टर जो है सेना में शामिल हो। और यह लगता है कि ये सपना नहीं है अभिलाषा, ये हकीकत है। और इस हकीकत को आप देखिए, आप इस हकीकत को देखिए कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लगातार अपनी सेना में, हमारी सेना जो है मजबूत होते जा रही है। और एक भव्य स्वागत वाटर कैनन से इसका किया जा रहा है। एक रेनबो यहाँ पर बना करके यहाँ पर एक स्वागत किया गया है। और स्वागत है LCH का कि
भारतीय वायुसेना की ताकत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो ये तस्वीर सीधे आपको हम दिखा रहे हैं, एयरफोर्स के बेस ग्राउंड पर है और सीधा इसके कलपुर्जों से लेकर के इसकी अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें, पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की ही देन है। अगर पायलट फायरिंग करने की दुश्मन की सीमा में भी प्रवेश करता है और दुश्मन अगर इसे फायर करने की कोशिश करता है अभिलाषा, तो कोई असर जो है इसके बॉडी पार्ट्स पर नहीं पड़ेगा। और इसकी फायरिंग का असर है कि कॉम्पैक्ट फायरिंग, अगर फायरिंग कर रहा है तो पायलट जो है उस पर भी फायरिंग कर सकता है। ये तस्वीरें आपको एयरफोर्स के स्टेशन जोधपुर से आपको देख रहे हैं, दिखाया जा रहा है आपको कि 2 पायलट 2 सीटर 3 पायलट। अब इसे औपचारिक तौर पे आप तस्वीरों में देखिए, अब इसे शामिल कर लिया गया है। फिलहाल इसे जो है LSC पर ही तैनात इसे किया जाएगा। वाटर कैनन सलामी की परंपरा उस समय से आरंभित है जब 19वीं सदी में समुद्री जहाज अपनी पहली यात्रा तय करने निकलते थे और जब अपने लक्ष्य के बंदरगाह पर पहली बार पहुंचते उस समय उनका स्वागत क्योंकि पानी की बौछार से किया जाता। जब कोई नया जहाज हमारे देश की गणना में शामिल किया जाता है या कोई जहाज अपनी आखिरी उड़ान भरने जा रहा हो, तब उसे इस प्रकार की सलामी देकर सराहा जाता है। And that is how, ladies and gentlemen, the water cannon salutes became a tradition for the ages. तो जैसा कि आपने देखा, वाटर कैनन से LCH चॉपर्स को नहा दिया गया और ये वही LCH है जो अभी थोड़ी देर पहले लैंड कर चुका है और उसके बाद वाटर कैनन की बौछारें इनके ऊपर की गई थी। ये एक ट्रेडिशन रहा है कि जब भी इस तरीके से लैंड करते हैं रनवे पे हेलीकॉप्टर्स, उन्हें वाटर कैनन से ऐसे वॉश कर दिया जाता है। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन तस्वीर है ये। LCH वाटर कैनन से पूरी तरीके से उसके बौछारों में ढका हुआ नजर आ रहा है और फिर थोड़ी देर के बाद आप देख पा रहे हैं LCH 10 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कहा जाता है इसे और ये चॉपर बेहद ही खास है। भारतीय वायुसेना की ताकत को ये और ज़्यादा बढ़ा देगा। कई खूबियों से बना हुआ है। सबसे बड़ी बात कि मॉनिटरिंग करने में जितने भी गैजेट्स की ज़रूरत होती है, हाई टेक्निकल गैजेट्स की ज़रूरत होती है, उनसे ये लैस है और अटैक करने में भी उतना ही फुर्तीला और उतना ही विश्वसनीय ये होगा क्योंकि एक साथ कई राउंड की फायरिंग ये कर सकता है। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन में जब हमारे हेलीकॉप्टर्स को सेना इस्तेमाल करती है, ऐसे में हमेशा एक दिक्कत आती थी हेलीकॉप्टर्स के वेट को लेकर। तो ये इतना लाइट है कि ऊंची पहाड़ियों पर, दुर्गम से दुर्गम स्थान पर आसानी से पहुंच सकता है, कई देर तक, बहुत देर तक होल्ड कर सकता है, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है हेवी वेट हेलीकॉप्टर्स की। तो ये सबसे बड़ी ताकत है LCH चॉपर्स की। पवन, मेरे सहयोगी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं और खासियत बता रहे हैं LCH की। तो आकाशवीर जो हैं वो लैंड कर रहे हैं तो उन्हें वाटर कैनन से उनके ऊपर बौछारें छोड़ी जा रही हैं। पवन, इसकी कुछ और खासियत भी बताइए। बहुत ही दिखने में ये शानदार और जानदार है। अभिलाषा, आपको बता दें कि जब भी कोई नए हथियार या फिर नए पार्ट्स को सेना में जोड़ा जाता है तो उसका इसी तरह से जो है स्वागत किया जाता है। राफेल के बाद हमारी ताकत और बढ़ी और अब इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर को आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले फोटो सेशन हुआ और अब सीधा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। अब इससे औपचारिक तौर पे अब फोटो सेशन यहाँ पर जो है चल रहा है। खास बात यह है कि जहाँ पर आप देखिए डिफेंस मिनिस्टर खड़े हैं तो वहाँ पर एक एरियल आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ उन्होंने खींचा। अब औपचारिक तौर पे ऐलान हो गया है अभिलाषा, हमारी भारतीय वायुसेना में LCA को अब ला दिया गया है और इसे शामिल कर गया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में अब शामिल। इसे अब लद्दाख के जैसे इलाकों में इसे जो है सौंपा जाएगा
वहां पर इसकी तैनाती की जाएगी, क्योंकि 15 पीपी से हमारे सैनिक और चीन के सैनिक पीछे तो हट चुके हैं, लेकिन लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी दूसरे इलाकों में, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर सैटेलाइट के माध्यम से गांव बसाने की कोशिश, ऐसी तस्वीरें लगातार आई ड्रोन के माध्यम से, और वहां पर मोबाइल टावर भी लगाने की कोशिश। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे फाइटर हेलीकॉप्टर को लगातार वहां पर पेट्रोलिंग किया जाएगा, और 700 राउंड ये फायरिंग कर सकता है 1 मिनट में। लॉन्चर से ये फायरिंग कर सकता है, 100 से अधिक लॉन्चर्स को अपने साथ ये ले जा सकता है। रेस्क्यू में काफ़ी ये मददगार साबित हो सकता है। अब हम ये कह सकते हैं कि पिछले अगर 10 सालों की बात करें और आने वाले 10 सालों की हम बात करते हैं, तो पिछला 10 और अगले 10 की अगर हम बात करते हैं, तो पहाड़ों की लड़ाई में हम उतने सक्षम नहीं हुआ करते थे। पहाड़ों की लड़ाई में हम पीछे रह जाते थे, और यही वजह है कि लगातार घुसपैठ को बढ़ावा मिलता था, और जो बॉर्डर का जो एरिया इलाका होता था उसमें निगरानी करने में काफ़ी मशक्कत और दिक्कत होती थी हमारी थल सेना को, साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। लेकिन इस फाइटर हेलीकॉप्टर के आने के बाद जैसे ये उड़ान भरेगा, पेट्रोलिंग जैसे ये शुरू करेगा, उसे इस बात का संदेश सैटेलाइट के माध्यम से मिल जाएगा कि कहीं कोई हरकत तो नहीं हो रही है। जैसा करगिल युद्ध में हुआ था, सबसे ज़्यादा परेशानी ये हुई थी कि भारतीय वायुसेना बैकअप फोर्स को मदद करने के लिए, यानी फ्रंटियर सेना को मदद करने के लिए पहुंची थी, लेकिन आसमान से उन्हें इस बात को समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे सैनिक कौन है और दुश्मन कौन है। लेकिन ये सीधा एरियल के माध्यम से आप हमारे सैनिक को इस बात का संदेश मिल जाएगा, यानी वर्दी की निगरानी हो सकती है, और वर्दी दिख जाएगी कि हमारे देश के सैनिक हैं, जिसके कारण ये पहचान होगी, और कहां पर फायर करना है इस बात के भी जो है जानकारी जो है हमारे पायलट को मिल जाएगा। 6 महीने का कड़ी जो है इनके ट्रेनिंग यहाँ पर दिया गया है। इससे पहले हम जो हथियारों के लिए फ्रांस पर डिपेंड हुआ करते थे, यूक्रेन पर डिपेंड हुआ करते थे, इजराइल से अत्याधुनिक हथियार पर हम डिपेंड हुआ करते थे, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत एक शानदार, एक जानदार, एक ताकतवीर आकाशवीर, आकाश में लड़ाई करने वाला फाइटर हेलीकॉप्टर। चलिए, बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया जोधपुर से हमें ये तस्वीरें दिखाने के लिए। ये शानदार और खूबसूरत तस्वीरें, आकाशवीर हमारे बेड़े में शामिल हो चुका है। LCH चॉपर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो आज भारतीय वायुसेना को मिल चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।